हमारे सभी दर्शकगण को चैत्र नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबों पर और आपके पूरे परिवार पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रहे। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के बारे में जानते हैं, उनकी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माता के अत्यंत कठोर तप के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, उनकी साधना करने से हमारे अंदर तप, त्याग, वैराग्य, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, संयम और ज्ञान की देवी हैं। और जब हमारे जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, संयम और ज्ञान होता है तो हमें हमारे हर कामों में सफलता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें बताता है कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप तप करते हैं, परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के आदेश से महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करने को कहा, क्योंकि माता पार्वती भगवान शंकर को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी, अपने पति के रूप में भगवान शंकर को पाना चाहती थी। उसके बाद माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हो गई। माता अत्यंत कठिन तपस्या करने लगी। वे कंदमूल खाकर तपस्या कर रही थीं। कुछ समय पश्चात उन्होंने कंदमूल भी खाना छोड़ दिया और अब वो सिर्फ बिल्व पत्र खाकर ही रहा करती थी। कुछ समय के पश्चात माता ने बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रही। साथ ही खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहती रही। बिल्व पत्रों को खाना छोड़ने के कारण ही उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। निर्जल निराहार रहने के कारण उनका शरीर, माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण सभी माता के तपस्या को अभूतपूर्व और पुण्यकृत बताने लगे। सभी माता की सराहना करने लगे। माता के द्वारा किया गया अत्यंत कठिन तपस्या को देखकर अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए माता से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे पिता शीघ्र ही तुम्हें लेने आ रहे हैं। तब माता पार्वती अपने पिता के साथ घर लौट जाती हैं और माता पार्वती को पति के रूप में भगवान शंकर प्राप्त होते हैं। यह थी माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की कहानी। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और कल फिर हम लोग मिलेंगे माता के तीसरे स्वरूप की कथा के साथ। धन्यवाद।